जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो आज की क्लास में बच्चों हम मई थर्ड वीक का पार्ट थर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो आज का बच्चों जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। चलिए बच्चों देखिए बात करते हैं। बच्चों बुकर प्राइज जो है इसको मान बुकर प्राइज भी बोला जाता है बच्चों। ये बेसिकली दिया जाता है बच्चों बुक को इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। तो बेसिकली बच्चों ये जो प्राइज है बुकर प्राइज, इसको मान बुकर प्राइज भी बोलते हैं। ये एक बुक को दिया जाता है बच्चों जो इंग्लिश में होती है और जो इंग्लिश में ही बच्चों पब्लिश्ड होती है इंग्लैंड में। ठीक है। अब मान बुकर प्राइज या बुकर प्राइज बच्चों काफी टाइम से दिया जा रहा था, बट पिछले कुछ साल पहले बच्चों एक और कैटेगरी शुरू की गई, वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कि कोई भी आदमी जो कि इंटरनेशनली कोई बुक लिख ले और वो बुक बाद में बच्चों ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में, उसे भी जो है बच्चों बुकर प्राइज दिया जाएगा। उसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और रिसेंटली बच्चों इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है जेनी अर्पनबेक जो है बच्चों उनको मिला है, जो कि एक जर्मन ऑथर है। और उनका ट्रांसलेटर जो है बच्चों माइकल हफमैन, जिन्होंने बच्चों उनकी बुक को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, उनको मिला है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज बच्चों इस बार फॉर फिक्शन मिला और बुक का नाम है बच्चों कायरोस। ठीक है, तो याद रखिए जेनी अर्बनबेक जो है बच्चों वो बुक की ऑथर है, जर्मन ऑथर है बच्चों। और इनकी बुक को माइकल हॉफमैन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो इनको बच्चों मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, जो कि बच्चों बुक के लिए या लिटरेचर के लिए बेसिकली मिलता है। ठीक है। और बेसिकली बच्चों कायरोस में लव स्टोरी है जर्मनी में बच्चों। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी के दो पार्ट हो गए थे ना, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, उसके बारे में है। दूसरा बच्चों जेनी अर्बनबेक जो है बच्चों वो फर्स्ट जर्मन राइटर है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर्मली नोन एज मोर इंटरनेशनल बुकर प्राइज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 is awarded annually for a single book translated in English and published in United Kingdom और Ireland। ठीक है। तो बुकर प्राइज या मान बुकर प्राइज जनरली बच्चों उन लोगों को मिलता है जिनकी बुक ही इंग्लिश में है और वो इंग्लैंड से पब्लिश होती है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मतलब बुक बाहर कहीं लिखी गई है अलग लैंग्वेज में, बाद में इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लिखा गया है। ठीक है, उनको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देखिए बच्चों इंडियंस को बुकर प्राइज भी मिल चुका है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिल चुका है। जैसे बच्चों अगर मैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करूं तो हमारी बच्चों एक राइटर थी गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री, उनकी एक बुक है बच्चों टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, इनको बच्चों इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है अभी बच्चों 2022 में। ठीक है, गीतांजलि श्री नाम है इनका, टॉम्ब ऑफ सैंड इनकी बुक का नाम है बच्चों। और इनको 2022 में जो है वो बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। और लास्ट बुकर प्राइज इंडियन को मिला था 2008 में अरविंद अडिगा को। तो बंदे का नाम है अरविंद अडिगा। और अरविंद अडिगा को बच्चों एक बुक है दी वाइट टाइगर, उसके लिए मिला था बच्चों बुकर प्राइज। तो लास्ट इंडियन जिनको बच्चों बुकर प्राइज मिला था वो है बच्चों अरविंद अडिगा, 2008 में। बुक का नाम है द वाइट टाइगर। ठीक है, जनरली ये जो प्राइज है बच्चों ये इंग्लिश में इंग्लैंड में बच्चों एक मान जो है बेसिकली फाउंडेशन है वो इसको देती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी के बारे में। बात करते हैं चलिए बच्चों। तो द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी ऑफिशियली ओपन आफ्टर 26 ईयर ऑफ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, TAO। बेसिकली इसको टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, बट इसको बच्चों ऑपरेट यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के लोग कर रहे हैं। अब बच्चों ये ऑब्जर्वेटरी क्या होता है? देखिए अटाकामा जो है बच्चों ये डेजर्ट का नाम है। ठीक है, टोक्यो बच्चों आपको पता है कैपिटल है बच्चों जापान की, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो मतलब जो टोक्यो यूनिवर्सिटी है। ऑब्जर्वेटरी बेसिकली होती है बच्चों वो जगह जहां से आप सेलेस्टियल बॉडीज को यानी स्पेस में जो अलग अलग बॉडीज हैं उनको ऑब्जर्व करते हो। तो ऑब्जर्वेटरी होती है प्लेस बिल्ट टू ऑब्जर्व एंड सी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स।
तो बच्चों जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बेसिकली बच्चों देखने के लिए, सेलेस्टियल मतलब स्पेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए बच्चों ऑब्जर्वेटरी जो है वो बनती है। इंडिया में बहुत पुरानी पुरानी ऑब्जर्वेटरी है। फिर बच्चों ये जो टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, अब ये खास क्यों है उसकी बात करते हैं बच्चों। ये जो है बच्चों माउंट चंगनातोर के ऊपर है बच्चों, जो कि अटाकामा डेजर्ट में है, चिली में। तो कौन से कंट्री में है बच्चों? चिली में। इंग्लिश में इसको चाइल बोलते हैं, वैसे इसको बच्चों चिली नाम बोलते हैं। और ये जो बच्चों ऑब्जर्वेटरी है इसमें टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप वो बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो दूर की चीजों को देखने में हेल्प करते हैं। इज नाउ द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या है, ये जो टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है ये है बच्चों हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन दी वर्ल्ड। दुनिया की बच्चों सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी है हाइट वाइज बच्चों, ठीक है। अगर आप चिली देखोगे ना बच्चों, ये देखो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें बच्चों ये पतला 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 सा ऊपर से लेके नीचे तक बच्चों ये देश है, ये पैसिफिक ओशन है। और चिली की देखिए जो बच्चों कैपिटल है वो है सैंटियागो, और चिली का पड़ोसी है अर्जेंटीना, ऊपर बच्चों बोलिविया, ये ब्राजील रहा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों चिली की लोकेशन है। अब बच्चों इंडिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी का भी हमें पता होना चाहिए। इंडिया की जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है बच्चों वो है हानले में। हानले ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं बच्चों लद्दाख। तो अगर आपको कभी बच्चों स्पेस की बॉडीज देखनी हो ना, स्टार असली में देखने हो, तो आप हानले ऑब्जर्वेटरी जो है बच्चों वहां जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों नेशनल एंटी टेररिज्म डे के बारे में। तो बच्चों 21 मई को हर साल हमारे देश में बच्चों नेशनल एंटी टेररिज्म डे, या सिंपली इसको कई बार बच्चों हम एंटी टेररिज्म डे भी बोलते हैं। इसको सिंपली कई बार याद रखिए, एंटी टेररिज्म डे भी बोला जाता है। वो बच्चों हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं टू प्रोवाइड नॉलेज टू यूथ अबाउट टेररिज्म एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन सफरिंग एंड लाइफ्स, की बच्चों को थोड़ा अवेयर कर सकें। खास तौर पे ऐसे एरिया जहां पे टेररिज्म ज्यादा रहता है वहां के बच्चों को बताया जा सके कि टेररिज्म कितना खतरनाक है बच्चों सोसाइटी के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए। अब बच्चों सवाल है एंटी टेररिज्म डे 21 मई को आपस में क्या रिलेशन है? तो बच्चों इसका लेना देना है राजीव गांधी से। तो बच्चों एंटी टेररिज्म डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है जब बच्चों हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन मर्डर बच्चों, हमला करके जब आप किसी बंदे का मर्डर करते हो। तो बेसिकली बच्चों मई 21 1991 को साउथ इंडिया बच्चों राजीव गांधी जी गए हुए थे, वहां पे बच्चों सुसाइड अटैक में बम से बच्चों इनकी हत्या कर दी गई थी। बम फोड़ दिया था, इनको माला डाल दी थी बम वाली, और इनकी बच्चों डेथ हो गई थी। और ये बच्चों जो काम किया था, ये किया था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु, जिसको LTTE, और वैसे बच्चों हिंदी में नाम लिट्टे बोलते थे। बेसिकली लिट्टे बच्चों तमिल लोग थे जो कि श्रीलंका में रहते थे, और बच्चों ये भारत सरकार के उस फैसले के अगेंस्ट थे जब भारत ने बच्चों जो तमिल सिविल वॉर छिड़ी हुई थी ना श्रीलंका में, उसमें अपने सिपाही भेज दी कि जाओ तुम भाई मामला सेटल करके आओ। तो उससे नाराज होकर लिट्टे वालों ने मार बच्चों राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। उसके बाद से बच्चों हमने 21 मई जो है उसको नेशनल टेररिज्म डे या नेशनल एंटी टेररिज्म या फिर नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है बच्चों हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया। नेक्स्ट है बच्चों एक मैगजीन है बच्चों, एक इंस्टीट्यूशन है ब्लूमबर्ग। तो रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने अपना एक इंडेक्स निकाला बच्चों, ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। बेसिकली इसमें उन्होंने दुनिया में जितने बड़े बड़े बिलियनियर हैं उनकी पैसे बताए हैं कितने और रैंक बताया है। तो इस ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में बच्चों क्या पता चला कि इंडिया के दो आदमी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दुनिया के 15 सुपर रिच लिस्ट के लोगों में शामिल हैं। तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हैव बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 15 वर्ल्ड सुपर लिस्ट ऑफ द ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। गौतम अडानी जो है बच्चों वो पहले बहुत नीचे गिर गए थे। रिसेंटली क्या हुआ था बच्चों, 2023 में आप लोगों ने सुना होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद गौतम अडानी के बच्चों शेयर मार्केट में उनके जो स्टॉक्स थी उनकी वैल्यू बहुत खराब हो गई थी। बट अल्टीमेटली अडानी इंडस्ट्री ने बच्चों थोड़ा कोप अप किया और अभी बच्चों गौतम अडानी दोबारा जो है वो दुनिया के टॉप 15 अमीर लोगों में आ गए हैं। और बच्चों एक और कमाल की बात, ये जो टॉप 15 की लिस्ट है ना बच्चों, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हर एक आदमी जो टॉप 15 में है उसके पास टोटल बच्चों 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा जो है उसकी नेटवर्थ है। ठीक है, तो याद रखिए मुकेश अंबानी गौतम अडानी दोनों हैं। अब बच्चों अगर मुकेश अंबानी की बात करो तो 12th नंबर पे आए हैं,
गौतम अडानी की बात करें तो वो 14th नंबर पे है लिस्ट में। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बच्चों, वो है बर्नार्ड अर्नोल्ड। बच्चों बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है वो इस टाइम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है बच्चों LVMH, बेसिकली बच्चों बर्नार्ड अर्नोल्ड की जो फैमिली है वो लोग फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बच्चों उनका कंट्रोल है बहुत तकड़ा। और एलवी जो ये वर्ड है ना बच्चों, लुई वितो, बेसिकली जो लुई वितो ब्रांड है वो बच्चों इन्हीं का पार्ट है। ठीक है, और उनकी नेटवर्थ जो है बच्चों करीब करीब 222 बिलियन US डॉलर है। मुकेश अंबानी की बच्चों देखो 110 बिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, तो मुकेश अंबानी गौतम अडानी दोनों हैं, बट मुकेश अंबानी बच्चों अभी दुनिया के 12th सबसे चेस्ट मैन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नोवा ने बच्चों रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी है कोरल ब्लीचिंग के बारे में। अब देखिए नोवा और कोरल ब्लीचिंग क्या है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों USA का एक ओशियानिक रिसर्च बच्चों इंस्टीट्यूशन है नोवा। तो बात कर लेते हैं बच्चों, US नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं बच्चों नोवा, NOAA बच्चों नोवा। और ये USA का ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। अब नोवा जनरली बच्चों ओशंस के बारे में अलग अलग चीजों की रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है। तो रिसेंटली बच्चों नोवा ने कोरल रीफ के बारे में बच्चों पब्लिश किया कि बहुत सारी कोरल रीफ जो है 60% कोरल रीफ जो है उनमें ब्लीचिंग आ रही है। अब ये है क्या बच्चों, देखिए आप बच्चों अगर इसको ध्यान से देखो ना, समंदर का नीचे का इलाका और ये कम गहरा इलाका है। ऐसे इलाके में बच्चों पत्थरों के ऊपर आसपास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है बच्चों जिसको बोलते हैं कोरल। और इनकी जो बच्चों बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसको कोरल रीफ बोलते हैं। जनरली कोरल रीफ देखने में बच्चों हमें पत्थर जैसी लिखती है और वो कलरफुल होती है बहुत सारी। तो कोरल रीफ जो है ऐसे पत्थरों का बच्चों एक ग्रुप होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऐसे पत्थर बनाते हैं और ये बच्चों कलरफुल होते हैं। कलरफुल होने की वजह से बच्चों इनमें छोटे मोटे बहुत सारे जानवर रहते हैं, इसलिए कई बार कोरल रीफ जो है इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन, क्योंकि बच्चों यहां पे छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर कोरल में छुप के रहते हैं। फिर अब होता क्या है बच्चों, ये जो कलर है ये कलर बेसिकली आता है बच्चों एल्गी से। एल्गी का नाम है ज़ूज़ेनथेले। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नाम चल जाएगा, ज़ूज़ेनथेले उसका एल्गी का नाम है। और उस एल्गी के होने से अलग अलग जानवर आराम से बच के रहते हैं क्योंकि वो एल्गी कलर देती है। अब कोरल ब्लीचिंग या वर्ड जो है बच्चों कोरल ब्लीचिंग, इसका मतलब होता है वो जो एल्गी होती है ना बच्चों वो अपना कलर जो है वो छोड़ देती है और वो व्हाइट हो जाती है। तो कोरल ब्लीचिंग इज द प्रोसेस व्हेन कोरल बिकम व्हाइट ड्यू टू लॉस ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो अगर आप बच्चों फोटो देखो आपको इसमें दिखेगा बच्चों ये जो ये कलर है ना ये व्हाइट व्हाइट सा है। ये ओरिजिनली बच्चों अलग अलग कलर थे, कोई ग्रीन था, कोई बच्चों नीला कलर का था, कोई पिंकिश कलर का था। बट बच्चों अब इन सब का कलर देखो आप उड़ चुका है, तो इसको बोलता है बच्चों कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग जो है बच्चों इस टाइम दुनिया में 60% जो कोरल रीफ है बच्चों वो कोरल ब्लीचिंग का शिकार हो गई है। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग में मतलब बच्चों जो कोरल रीफ होती है वो खराब हो जाती है। और नोवा ने रिसेंटली बच्चों अपनी जो स्टडी करी उसमें उसने बताया कि वर्ल्ड कोरल रीफ आर इन डेंजर ऑफ 4th मास ब्लीचिंग इवेंट। यानी बच्चों दुनिया में 4थी बार इतना बड़ा कोई इवेंट हो रहा है जहां पे बच्चों लगातार कोरल रीफ जो है वो ब्लीच हो रहे हैं, यानी कोरल रीफ का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये क्लाइमेट चेंज और बढ़ता हुआ जो बच्चों टेम्परेचर है ओशन का उससे है। अब इससे हमारा क्या लेना देना बच्चों, क्योंकि हमारे देश में बच्चों अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ और बच्चों गल्फ ऑफ, अच्छा एक चीज और बच्चों, लक्षद्वीप जो है इनका तो नाम ही बच्चों कोरल आइलैंड है, याद रखना। लक्षद्वीप को बोलते ही बच्चों हम क्या हैं, कोरल आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में मोटा मोटा इन 3 जगह पे बच्चों गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार बच्चों यहाँ पे जो है हमारे अलग अलग बच्चों क्या मिलते हैं हमें। तो ठीक है, तो इंडिया में मेनली इन 3 जगह जो है बच्चों हमको वो कोरल जो है वो रीफ मिलती है। ठीक है, और लक्षद्वीप का याद रखिए नाम ही क्या रखा हुआ है हमने, कोरल आइलैंड। एरिया वाइज ज्यादा अगर आप कोरल रीफ की बात करोगे बच्चों वो आपको मिलती है अंडमान और निकोबार में।
ठीक है, एरिया वाइज याद रखिए, सबसे ज्यादा मिलती है बच्चों अंडमान और निकोबार में। फिर बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में। तो हर साल बच्चों वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 मई को बच्चों। तो याद रखिए हर साल वर्ल्ड टर्टल डे बच्चों हम 23 मई को सेलिब्रेट करते हैं। अब बच्चों ये बेसिकली दिन सेलिब्रेट किया जाता है कि हम जो टर्टल हैं और टोर्टोइज हैं उनके लाइफस्टाइल और उनका हैबिटेट कैसा होता है, कहां वो रहते हैं, उसके बारे में बता सके। और दूसरा ज्यादातर लोगों को बता सके कि टर्टल और टोर्टोइज होते दोनों कछुए हैं बट दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इस दिन को बच्चों अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बच्चों बिहाफ पे और उसकी मेहनत की वजह से जो है बच्चों वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब बच्चों टर्टल और टोर्टोइज दोनों के दोनों रेप्टाइल हैं। अब दोनों में बच्चों जो एक बड़ा डिफरेंस है वो है कि टर्टल जो हैं ये रहते हैं पानी में और टोर्टोइज जो हैं ये रहते हैं जमीन के ऊपर। जो टर्टल हैं इनकी एज कम होती है, टोर्टोइज की एज बच्चों 400 400 400 300 ऐसे होती है। टर्टल की एज जनरली 40 50 60 साल के आसपास ऐसी होती है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिए वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट बच्चों वियतनाम एक कंट्री है, आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा। रिसेंटली वियतनाम के बच्चों नए प्रेसिडेंट जो हैं उनको इलेक्ट कर लिया गया है। तो वियतनाम इलेक्ट्स तो लाम एज न्यू प्रेसिडेंट। तो बेसिकली टू नहीं है, तो लाम बच्चों उनके नाम है। तो जनरल तो लाम वाज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम बाय द वियतनामीज पार्लियामेंट ऑन 22 मई 2024 बच्चों। तो तोलाम इससे पहले बच्चों पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस मिनिस्टर थे बट उनको हटाया गया ताकि बच्चों प्रेसिडेंट जो है वो बन सके। अब सवाल है कि इलेक्शन हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, मतलब इनका तो इलेक्शन हुआ है बट इससे पहले बच्चों जो प्रेसिडेंट थे ना वो वान थुओंग जो है बच्चों वो करप्शन में पकड़े गए और करप्शन चार्जेस उनके ऊपर लगे, जिसकी वजह से उन्होंने 2 महीने पहले रिजाइन कर दिया। फिर बच्चों वाइस प्रेसिडेंट को बनाया गया ताकि काम ठीक रहे। तो अल्टीमेटली बच्चों जनरल तोलाम जो है उनको वियतनाम का नया प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। अगर आप देखो बच्चों, ये बच्चों देखो जो ऑरेंज में है ना ये वियतनाम कंट्री है और वियतनाम की देखो कैपिटल बच्चों ये रही हो ची मिन सिटी और वियतनाम की करेंसी बच्चों डोंग है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि वियतनाम घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है और हम बच्चों 2 आदमी 1 लाख से भी कम रुपए में वियतनाम जाके हम बच्चों इंडियंस घूम के आ सकते हैं, ठीक है। और रिसेंटली वियतनाम में तो वीजा फ्री जो बच्चों हमारा अराइवल वाला सिस्टम था वो भी इंक्रीज किया ताकि इंडियन लोग ज्यादा हैं। और बच्चों ये कंबोडिया, ये थाईलैंड, ये म्यांमार और फिर इंडिया। तो वियतनाम बच्चों बाय रोड भी आप जा सकते हो वाया म्यांमार। हालांकि अभी सेफ नहीं है बच्चों म्यांमार से निकलना क्योंकि वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी है, बट बच्चों इंडियन जो है इन फ्यूचर फॉर श्योर बच्चों वियतनाम थाईलैंड जो है बच्चों वो बाय रोड जा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 10th वर्ल्ड वाटर फोरम के बारे में। तो वर्ल्ड वाटर फोरम जो है बच्चों ओबियसली नाम ही सजेस्ट कर रहा है बच्चों वर्ल्ड वाटर फोरम। तो बेसिकली दुनिया में पानी को बचाने के लिए प्लस जो बच्चों पानी के ऊपर लोगों को अवेयर करने के लिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पानी को बच्चों हार्वेस्ट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बच्चों बहुत बड़ी मीटिंग होती है और वर्ल्ड वाटर फोरम इससे पहले 9 हो चुकी है बच्चों। और वर्ल्ड वाटर फोरम जो है याद रखिए बच्चों 1997 से चली आ रही है, यानी जो फर्स्ट हुई थी वो माराकेश में हुई थी बच्चों और 10th हुई है बाली में 2024 में बच्चों। तो इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया। तो बाली बच्चों इंडोनेशिया में एक शहर है, होस्टेड 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 18 से 25 मई के बीच में हुई। द वर्ल्ड वाटर फोरम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट ऑन वाटर। तो बेसिकली बच्चों पानी के ऊपर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में से एक है। इट इज हेल्ड एवरी 3 years सिंस एंड हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस 1997। और बच्चों वर्ल्ड वाटर काउंसिल जो इसको कराती है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन और इंडोनेशिया जो बच्चों देश है इसको ऑर्गेनाइज करा उन दोनों ने मनाया। और इसका जो थीम रखा गया है बच्चों वो था वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो जनरली पानी को कैसे बचाया जाए और पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में बच्चों वर्ल्ड वाटर फोरम जो है वो हर 3 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा करंट अफेयर है वो है वर्ल्ड बी डे के बारे में। बी यानी बच्चों मधुमक्खी। देखिए मधुमक्खी बच्चों एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ऑर्गेनिज्म है और हर साल बच्चों मई 20 को हम बच्चों वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब मई 20 को ही
क्योंकि बच्चों एक आदमी था एंटोन जानसा। एंटोन जानसा जो है उन्होंने बी कीपिंग के बारे में बच्चों बहुत काम किया है। और बी कीपिंग मतलब जब आप मधुमक्खी पालते हो। और बच्चों इसके लिए एग्रीकल्चर में एक वर्ड भी है, वो है बच्चों एपीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में वर्ड है बच्चों एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब रेयरिंग ऑफ हनी बीज। अब हनी बीज बच्चों हमें शहद भी देती है, वो भी अलग है। प्लस बच्चों ये हमारे दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि बच्चों पोलिनेशियन आपने बचपन में पढ़ा होगा, उसके लिए हनी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश दिस डे इन 2017 आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल रोल्स ऑफ बीज इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और इस बार की बच्चों जो थीम रखी गई है वर्ल्ड बी डे की, वो है बी एंगेज्ड विद यूथ। ठीक है, तो वर्ल्ड बी डे बच्चों याद रखिए 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों जापान और यूएस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। तो बच्चों होता क्या है कि हर देश के पास बच्चों आजकल आपने सुना होगा मिसाइल है। कुछ देश ऐसे हैं उनके पास बड़ी मिसाइलें हैं। अब देखिए आप बड़ी मिसाइल ले लीजिए, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी मिसाइल स्लो है और स्लो जो मिसाइल होगी बच्चों हम उसको पकड़ के उड़ा देंगे, है ना, इंटरसेप्ट करके उसको खत्म कर देंगे। तो इसलिए बच्चों दुनिया लगातार खतरनाक मिसाइलें बनाती जा रही है और उनकी स्पीड बनाती जा रही है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा सुपरसोनिक। तो एक वर्ड होता है बच्चों सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। यानी आप कोई भी चीज बच्चों अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज चलाओगे तो आप बोलोगे तो सुपरसोनिक है। जैसे सुपरसोनिक एयरप्लेन होते हैं बच्चों। अब उसी तरह बच्चों एक चीज होती है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक जनरली मतलब आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज से बच्चों भाग सकता है। तो अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो ये वो मिसाइल है बच्चों जो साउंड ऑफ स्पीड की, जो साउंड की स्पीड है उससे 5 गुना से ज्यादा स्पीड से बच्चों हवा में उड़ सकती है। एंड इनकी ट्रेजेक्टरी इरेगुलर होती है। ट्रेजेक्टरी मतलब जिस रास्ते को लेती है वो इरेगुलर होता है, तो पकड़ना इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। तो वो बड़ी खतरनाक है बच्चों। इस टाइम लगभग हर बड़ा देश बच्चों हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पे लगा हुआ है। तो जापान और यूएसए ने सोचा कि क्यों ना ऐसा इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया जाए। इंटरसेप्टर मतलब जो उड़ती हुई मिसाइल को हवा में मार देती है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को खत्म कर देगी। तो जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू जॉइंटली डेवलप इंटरसेप्टर कैपेबल ऑफ शूटिंग डाउन हाइपरसोनिक मिसाइल बाय 2030। क्योंकि बच्चों दोनों का कॉमन जो एनिमी है वो है चाइना, और चाइना बच्चों हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो डेवलप कर रहा है अभी। तो द एग्रीमेंट पार्ट ऑफ प्लान रिपोर्टेडली कॉस्टिंग ओवर ₹3 बिलियन। तो बच्चों 3 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा इसमें टोटल लगेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों 2030 के बाद ही ये जो है इनकी इंटरसेप्टर मिसाइल जो है बच्चों वो दिख पाएगी हमें मार्केट में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। मई 3rd वीक का बच्चों हमारा करंट अफेयर पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लासेज में फिर बच्चों हम मई 4th वीक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय भारत, जय